नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का प्रयोजनवाद टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, प्रयोजनवाद, दर्शनवाद, प्रकृतिवाद से। तो आइए आज की क्लास में प्रयोजनवाद पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म। प्रयोजनवाद को हम अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद आदि नामों से भी पुकारते हैं। प्रयोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखते हैं। प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। वे ना आत्मा को मानते हैं और ना ही परमात्मा को मानते हैं। इनके अनुसार मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है तथा मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। प्रयोजनवादी ज्ञान को साध्य न मानकर मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। मीनिंग ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मैटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मैटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मैटिकोस शब्द परामाटोस से निकला है। प्रैग्मैटिकोस शब्द परामाटोस से निकला है, जिसका अर्थ है ए थिंग डन। इसका मीन्स हुआ किया गया काम। प्रैग्मैटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मैटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता। प्रैग्मैटिज्म का शाब्दिक अर्थ है व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। प्रैग्मैटिज्म वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सहायता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। रास के अनुसार देखते हैं। रास के अनुसार प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। आइए देख लेते हैं प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत यह है, क्या है दोस्तों? अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे। जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। मानव प्रयोग का अधिक महत्व है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मानव अपने वर्तमान व भविष्य का स्वयं सर्जक है। आधारभूत सिद्धांत क्या है दोस्तों? आधारभूत सिद्धांत हैं जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। मानव प्रयासों का अधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए और मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। और पांचवा है, मानव अपने वर्तमान व भविष्य का स्वयं सर्जक है। ये थे आधारभूत सिद्धांत प्रयोजनवाद के।
आगे देख लेते हैं प्रयोजनवाद की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानव प्रयत्नों की महत्ता। पहली विशेषता है मानव प्रयत्नों की महत्ता। शिक्षा बालक की सक्रियता पर निर्भर है। जगत का रूप मानव प्रयत्नों पर निर्भर है और हम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। पहली विशेषता क्या है दोस्तों? मानव प्रयत्नों की महत्ता। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है भविष्य में आस्था। प्रयोजनवाद मानव के उज्ज्वल भविष्य में आस्था रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रयत्न करने से हम एक अधिक अनुकूलित और शक्तिशाली मानव पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। ये दूसरी विशेषता थी। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। व्यवहारिक सफलता पर जोर देना। शिक्षा के लक्ष्यों, पाठ्यक्रमों, विधियों आदि की एकमात्र कसौटी बालक की भावी जीवन में व्यवहारिक सफलता है। सिद्धांत वे ही सही हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये थी तीसरी विशेषता। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। मानव व्यक्तित्व पर जोर। प्रयोजनवादी विचारक शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका एकमात्र लक्ष्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण मीन्स चारों तरफ से। सर्वांगीण शिक्षा देख लेते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सर्वांगीण शिक्षा। शिक्षा का लक्ष्य बालक का शैक्षिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, शारीरिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक सब प्रकार का विकास करना है। ये थी प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।